हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, कल हमने जो लास्ट वीडियो थी, हमने टाइमलाइन के इसके बारे में जाना था। टाइमलाइन के बारे में और सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है ना। फिर मैंने आपको ये कुछ होमवर्क दिया था कि यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी हुई थी, उनके बारे में हमें लिखना था। जैसे कि ये एक क्या था, एक सिक्का है ना। और इस पे बताना था इसके बारे में, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ वही लिखना था। कि जैसे एक व्यक्ति है यहाँ पे, और वो एक राजा भी हो सकता है या भगवान भी। ये जैसे ये किससे संबंधित है, ये अशोक से संबंधित है। ठीक है, अब आज हम क्या पढ़ेंगे, द बिगनिंग्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि मानव इतिहास के जो बिगनिंग हुई थी, शुरुआत, वो किस तरीके से। मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस, जो मॉडर्न ह्यूमंस उन्हें क्या बोलते हैं, होमोसेपियंस, हैव वॉक्ड द प्लैनेट फॉर अबाउट 3 लाख ईयर्स। यानी कि जो प्लैनेट, वो जो प्लैनेट पर, हमारे अर्थ पर जो वॉक मतलब रह रहे हैं, वो कब से, 3 लाख वर्ष पहले से। दिस अपीयर्स टू बी अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये एक बहुत ही लंबा समय है। येट इट इज ओनली अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ अर्थ हिस्ट्री। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट आवर अर्ली हिस्ट्री। ये हम थोड़ा सा किसमें, अपने शुरुआती इतिहास में देख चुके हैं। या इसमें भी देखेंगे अभी हम, जो ये पिक्चर्स दे रखे हैं इनके थ्रू। जैसे इसमें दे रखा है, लेट्स एक्सप्लोर इन द अबव पिक्चर, लुक एट सम एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे ये एक्टिविटीज कर रहे हैं ना। जैसे ये देखो, ये लेडी यहाँ पे बच्चों को संभाल रही है, ये यहाँ पे वेपन्स बना रहे हैं कुछ, ये इसकी हेल्प कर रही है। इन अ रॉक शेल्टर, विच वंस कैन यू रिकॉग्नाइज, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर ईच। देखो, आफ्टर लाइफ का मतलब क्या होता है, लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, यानी कि मृत्यु के बाद का जीवन। अर्ली ह्यूमंस फेस मैनी चैलेंजेस फ्रॉम नेचर एंड लिव इन बैंड्स और ग्रुप टू हेल्प ईच अदर। जो शुरुआती मनुष्य था, शुरुआती मानव था, उसने बहुत सी परेशानियां, बहुत सी चुनौतियों को एक्सेप्ट किया, और उनके सामने आई, किससे रिलेटेड थी वो, नेचर और उनके रहन सहन से। They were constantly seeking shelter and food and were mainly hunters and gatherers. वहाँ पर ज़्यादातर क्या होते थे, शिकारी और संग्राहक होते थे। This means that they rely on hunting and collecting edible plants and fruit for their survival. और वो अपने जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए क्या चीज़ें, जो प्लांट्स हो गए, खाने योग्य प्लांट्स, पौधे और फल हो गए, उन्हीं से ही वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें खा पी कर। आवर अर्ली एंसेस्टर्स ऑल्सो हैड सर्टेन बिलीव्स अबाउट द नेचुरल एलिमेंट एंड पॉसिबली ऑल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। आफ्टर लाइफ का मतलब मैंने आपको क्या बताया अभी, लाइफ दैट बिगिंस आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ के बाद जो जीवन है, उसकी जो शुरुआत होती है वो। तो लोग इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। एंड नेचुरल एलिमेंट्स एंड पॉसिबल ऑल्सो सम नोशन ऑफ आफ्टर लाइफ। दीज ग्रुप लिव्ड इन टेम्पररी कैंप्स, बहुत सारे ग्रुप्स कैसे टेम्पररी कैंप होते थे जो उनमें रहते थे, रॉक शेल्टर्स में वो रहते थे, गुफाओं में। एंड कम्युनिकेटेड विद ईच अदर यूजिंग लैंग्वेजेस दैट आर नो नाउ लॉस्ट। और वो अपनी ही भाषा में एक दूसरे से क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे। दे यूज फायर एंड स्टार्टेड मेकिंग ऑब्जेक्ट्स। और इन्होंने क्या, जो आदि मानव था, पुरातात्विक मानव था, उसी ने आग का आविष्कार भी किया था। वो आग को, और स्टार्टिंग मेकिंग ऑब्जेक्ट्स, आग से वो किस तरीके से यूज करते थे आग का, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे, दैट मेड देयर लिव्स इजियर, लाइक इम्प्रूव स्टोन एक्सेस। किस तरीके की चीजें बनाते थे वो, जैसे स्टोन एक्स हो गई, कुल्हाड़ी हो गई, एंड ब्लेड हो गए, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स। आस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग्स फाउंड इन 100 of caves ऑल ओवर द वर्ल्ड। और क्या, रॉक पेंटिंग्स मिलती थी उन्हें, अलग, फाउंड इन 100, बहुत सारी गुफाओं में उन्होंने क्या, जैसे दीवार पर कोई पेंटिंग बना दी किसी ने, वो इस तरीके की वहाँ पर मिली हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। Some of those paintings depict simple figure or a few symbols. The others are more detailed and represent scenes with animal or human. और ये किसके सीन को रिप्रेजेंट करते थे, एनिमल और human. In time, these early humans learned to make simple ornaments such as stone, shell blades, pendants made of animal teeth.
जो शुरुआती मानव था, आदि मानव था, लर्न टू मेक सिंपल ऑर्नामेंट्स, इन्होंने कुछ सिंपल चीज़ें बनानी शुरू करी, जैसे कि स्टोन और शेल बीड्स हो गई, या फिर पेंडेंट हो गए, जिससे एनिमल के जो टीथ होते हैं ना, उनके दांतों से के पेंडेंट बना के पहनना, एंड समटाइम एक्सचेंज देम विद अदर ग्रुप्स। और वो क्या करते थे, जैसे कोई एक ग्रुप ये चीज़ें बना रहा था, वो दूसरे ग्रुप में दे देता था, और जो दूसरा बना रहा है वो इस ग्रुप में जो वो खुद बना रहे हैं वो दे देते थे। यानी कि एक तरह से ये एक व्यापार सा चल गया था। ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्रॉप्स, सबसे पहली क्रॉप क्या थी? ओवर लॉन्ग एजेस द अर्थ्स क्लाइमेट हैज गोन थ्रू मैनी चेंजेस, जो अर्थ है उस पर बहुत सारे क्या है चेंजेस। एट सर्टेन टाइम इट वॉज वेरी कोल्ड एंड मच ऑफ द अर्थ वॉज कवर्ड विद आइस। कुछ समय तक क्या रहा था, जो अर्थ है वो बहुत ठंडी रही थी और वहाँ पर बर्फ जमी हुई थी। दिस इज कॉल्ड एन आइस एज, उसे हम क्या बोलते हैं? आइस एज। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, आप इन चीज़ों को सबसे डिटेल में किस में पढ़ोगे? साइंस में। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप दिस आइस पार्टली मेल्टेड एंड द रिजल्टिंग वाटर swelled the existing river and eventually drained into the oceans। देखो, जब ये कुछ समय बाद क्या हुआ, जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है ना, जब क्लाइमेट थोड़ा गर्म होने लगा, वार्म अप होने लगा, तो आइस थी वो मेल्ट होने लगी। मेल्ट होकर वो कहाँ पर? नदियों में, उसका नदियों में बह बह कर पानी आने लगा, और फिर ये नदियाँ कहाँ जाके मिल गई? ओशंस में। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम ओवर 1 लाख ईयर्स एगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, यानी कि 1 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष तक क्या था? हमारा हिमयुग, जो आइस एज है वो। आइस एज को हम क्या बोलते हैं? हिमयुग। हिमयुग, आइस एज। आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमंस, इन इसके बाद क्या हुआ, जो ह्यूमंस की लिविंग कंडीशन रहने के योग्य जो चीज़ें वो थोड़ी कुछ सही होने लगी। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड शेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स, इन्होंने क्या खेती करना शुरू कर दिया। दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गोट्स एक्सेट्रा, ये इन्हें भी जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो जिन्हें हम पाल सकते हैं, उनको उन्होंने पालना शुरू किया, जैसे कैटल हो गया, गोट हो गई। विद मोर फूड अवेलेबल दीज कम्युनिटीज ग्रू इन साइज एंड नंबर एंड ऑफन शैटल डाउन नियर रिवर्स, इन्होंने क्या, जब ये कम्युनिटीज ग्रो करने लगी है ना, इनका काम भी, मतलब इन्हें अपना एक आजीविका भी मिल गई एक तरह से, कि भाई ये खेती करने लगे, तो इन्होंने कहाँ रहना शुरू कर दिया? नदियों के पास में, क्योंकि जो नदियों का पास में जो जगह होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है, खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। दिस वॉज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, किस लिए? पानी की जो अवेलेबिलिटी थी वहाँ पे, इसकी वजह से। बट दे ऑल्सो बिकॉज द सॉइल वुड बी मोर फर्टाइल देयर, इट मेड द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ईजियर, जिससे कि जो क्रॉप्स हैं वो इजीली अच्छे से खूब सारी हो सके, और उपजाऊ मिट्टी के कारण वहाँ की। Let's explore, observe the scene on the next page. It depicts on agriculture community from a few millennium ago. List the main activities you can identify. ये देखो, यहाँ पे हमें दे रखी है ये पिक्चर, ये देखो, ये लेडी यहाँ पे खाना बना रही है ना, और ये यहाँ पे कुल्हाड़ी लेके ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सब खेती कर रहे हैं ये लोग। तो ये पिक्चर दे रखी है हमें। थिंक अबाउट इट, बोथ इन द अर्लियर पिक्चर ऑफ अ रॉक शेल्टर एंड दिस वन, मैन एंड वुमेन आर गिवन सर्टेन रोल्स। हमने जो पहले एक पिक्चर देखी थी रॉक शेल्टर की, और एक ये पिक्चर देखी है, इसमें क्या है, मैन और वुमेन दोनों ही अपना अपना कोई ना कोई काम कर रहे हैं। While they may appear to be natural, they are not necessarily accurate and do not cover all situations. For instance, in a rock shelter, women may have helped prepare colors for painting the rock or may have done some of the painting. जो rock shelter में एक lady है वो क्या कर रही है? वहाँ पे painting कर रही है पत्थर पे, rock पे। In both scenes, man may have done some of the cooking or may have helped take care of children. यानी कि दोनों ही पिक्चर में क्या दे रखा है कि एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? ये हेल्प कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये वुमेन है, ये यहाँ पे ये लेके जा रही है, ये खाना बना रही है। यहाँ पे ये देखो, ये लेडी यहाँ पे बच्चों को संभाल रही है। तो सब मिलजुल कर अपना काम कर रहे हैं।
Keeping in mind that we have only limited information, think about such role and situation, discuss in class. ये आप करेंगे खुद से. एज कम्युनिटीज ग्रो, जैसे जैसे कम्युनिटीज जैसे जैसे ये ग्रुप्स ग्रो करते गए, सो डिड देयर सोशल कॉम्प्लेक्सिटी, जिससे क्या बनना, एक ग्रुप बनने लगा बड़ा. लीडर ऑफ chieftains were responsible for the well-being of the people, and everyone collectively worked toward the community is welfare. यानी कि धीरे धीरे ये कम्प्लेक्सिटी बन गई. उसके बाद क्या बनी, एक ग्रुप बन गया. फिर ये एक कस्बे फिर ये एक गांव की तरह लगने लगा, जैसे गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं. एवरीवन कलेक्टिवली वर्क टुवर्ड द कम्युनिटीज वेलफेयर, और सब अपने जो कम्युनिटी है उसके कल्याण के लिए कार्य करने लगे. वेलफेयर मतलब हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग. हैमलेट क्या होता है, अ स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज, यानी कि एक छोटा सा गांव हम जिसे बोल सकते हैं. द लैंड्स वर कलेक्टिवली सोड एंड हार्वेस्टेड. As time went by, hamlets grew into seizable villages that exchange goods. जब इनका काम अच्छा चलने लगा तो क्या होने लगा कि जो हेमलेट मतलब जो छोटे छोटे गांव के रूप में लगे थे, वो एक हमें ऐसे लगने लगा साइजेबल विलेज, यानी कि थोड़े से बड़ा जैसे गांव होता है उसमें चेंज हुआ. मोस्टली फूड, क्लोथिंग एंड टूल्स. Slowly, network of communication and exchange were established among those villages, and some of them grew into small towns. और धीरे धीरे जैसे जैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क बढ़ता गया है ना, इनका काम भी बढ़ता गया, टूल्स बनाने लगे, ये क्लोथिंग होने लगी, तो क्या ये जो छोटा सा गांव एक कस्बे के रूप में बदल गया. न्यू टेक्नोलॉजीज अपीयर्ड, नई नई टेक्नोलॉजीज आने लगी. फॉर एग्जाम्पल पोट्री फॉर मेकिंग पॉट्स एंड अदर क्ले ऑब्जेक्ट्स, एंड द यूज ऑफ मेटल, कॉपर फर्स्ट, आयरन लेटर. जो सबसे पहले हमारा मेटल यूज हुआ था वो कौन सा था, कॉपर, और फिर बाद में आयरन आया. विच हेल्प मेक ड्यूरेबल टूल्स, ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज एंड ऑर्नामेंट्स. और ये क्या बनाने लगे, डेली यूज के टूल्स हो गए या फिर ऑर्नामेंट्स हो गए, उन्हें ये एक दूसरे की मदद से बनाने लगे, जिससे कि इन्होंने अच्छा खासा ग्रो कर लिया. वी विल सी इन चैप्टर 6 हाउ दिस स्टेज प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. चैप्टर 6 के में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना, सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे. फॉर नाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट दिस अर्ली प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी हैड टू फेस मैनी चैलेंजेस. अभी के लिए आपका सिर्फ इतना जानना सही है कि जो आदि मानव था उसने रहने के लिए, उस जीने के लिए उनके सामने बहुत सारे क्या थे, चैलेंजेस थे, बहुत सारी चुनौतियों का उन्होंने सामना किया. एट सम क्रिटिकल टाइम्स humanity could have almost disappeared as some earlier species did. We will never know those early humans to whose courage and persistence we own our existence today. यानी कि जहाँ हम आज रह रहे हैं वो सब हमारे किसके, जो अर्ली ह्यूमंस उन्होंने उसके लिए बहुत ही क्या किया है, मेहनत करी है, उन्होंने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है. सो बच्चों ये चैप्टर आज हमारा हुआ कंप्लीट, हमने कम्प्लीटली रीड किया है. अब इसमें हमने आदि मानव के बारे में जाना, द फर्स्ट क्रॉप के बारे में जाना, टाइमलाइन के बारे में जाना, बुद्ध के जन्म के बारे में, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में जाना है ना. तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस. तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.